क्यों बढ़ता जा रहा मुकदमों का पहाड़। पिछले 6 वर्षों में अदालतों में लंबित मामलों की तादाद 54% बढ़ी, लेकिन जजों के स्वीकृत पद केवल 16% बढ़ाए गए। देश की तमाम अदालतों में 4.5 करोड़ से ज्यादा मामले लंबित हैं। इसके पीछे जजों की संख्या कम होने से लेकर सरकारी मुकदमेबाजी तक तमाम वजहें गिनाई जाती हैं। आइए एक नज़र डालते हैं उन कारणों पर जिनके चलते इंसाफ की आस लगाने वालों का इंतजार लंबा होता जा रहा है। कहाँ कितने मामले पेंडिंग हैं। पहले ये देख लेते हैं कि देश में कहाँ कितने मामले पेंडिंग हैं। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध 1 अप्रैल 2022 तक के आंकड़ों के मुताबिक कुल 70,632 केस सुप्रीम कोर्ट में अभी लंबित हैं। वहीं अटॉर्नी जनरल के मुताबिक देश भर के उच्च न्यायालयों में अभी 42 लाख मामले पेंडिंग हैं। इनमें 16 लाख केस क्रिमिनल मामलों से जुड़े हैं। देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस NV रमन ने कहा कि देश भर में 2016 में 2 करोड़ 65 लाख केस पेंडिंग थे, लेकिन अब लंबित मामलों की संख्या 4 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। इस तरह से करीब 54% मामलों की पेंडेंसी बढ़ गई है। जजों के कितने पद खाली हैं। इन करोड़ों मामलों की सुनवाई जजों को ही करनी है, लेकिन देश की आबादी और मुकदमों की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए जजों की संख्या काफी कम है। यहाँ तक कि पहले से मंजूर कई पदों पर भी नियुक्तियां नहीं हो सकी हैं। देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस NV रमन का कहना है कि साल 2016 में 20,811 पदों के लिए मंजूरी थी और तब से लेकर अब तक स्वीकृत पदों में केवल 16% बढ़ोतरी की गई है। अब देश भर में जजों के कुल स्वीकृत पद 24,116 हैं। हमारे देश में अभी प्रति 10 लाख लोगों पर 20 जज हैं। सुप्रीम कोर्ट में जजों के कुल स्वीकृत पद 34 हैं। इनमें अभी 32 पदों पर जज कार्यरत हैं। सुप्रीम कोर्ट में तो अभी जजों के सिर्फ 2 पद खाली होने का आंकड़ा दिख रहा है, लेकिन उच्च न्यायालयों की तस्वीर काफी अलग है। भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। सभी हाईकोर्ट के डेटा को मिलाकर देखें तो इनमें 1 अप्रैल 2022 तक जजों के कुल 1,104 पद स्वीकृत थे। सभी उच्च न्यायालयों को मिलाकर अभी 715 जज कार्यरत हैं, यानी हाईकोर्ट में जजों के 387 पद खाली हैं। हाई कोर्ट में कैसे हैं हालात? जहां तक उच्च न्यायालयों की बात है तो सबसे ज्यादा वैकेंसी इलाहाबाद हाई कोर्ट में है। वहां जजों के कुल 160 पद स्वीकृत हैं। अभी वहां 94 जज हैं, यानी इलाहाबाद उच्च न्यायालय 66 जजों की कमी के साथ काम कर रहा है। बॉम्बे हाई कोर्ट की बात करें तो वहां 54 जज नियुक्त किए जा सकते हैं, अभी लेकिन 57 पद ही भरे हुए हैं। इस तरह बॉम्बे हाई कोर्ट भी 37 जजों की कमी के साथ काम कर रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की ओर देखें तो दिल्ली हाई कोर्ट में जजों के 60 पदों की मंजूरी है। अभी यहाँ 35 जज काम कर रहे हैं, यानी 25 पद दिल्ली हाई कोर्ट में भी खाली हैं। अब बात करते हैं देश के सबसे पुराने हाई कोर्ट यानी कलकत्ता हाई कोर्ट की। वहाँ जजों के 32 पद स्वीकृत हैं, लेकिन 39 ही भरे हुए हैं। इस तरह कलकत्ता हाई कोर्ट में जजों के 33 पद खाली हैं। अटॉर्नी जनरल ने हाल में कहा था कि देश में कई उच्च न्यायालय ऐसे हैं जहां 25% क्षमता के हिसाब से ही काम हो रहा है। निचली अदालतों का कैसा है हाल? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बात तो हो गई, लेकिन न्याय व्यवस्था की पूरी सीरीज में सबसे अहम कड़ी है निचली अदालतें, जिनके दरवाजे आम आदमी सबसे पहले खटखटाता है। देश भर की निचली अदालतों में जजों के कुल स्वीकृत पद हैं लगभग 24,000, लेकिन अभी इनमें से 5,000 पद खाली हैं। आंकड़े खुद बता रहे हैं कि जजों पर काम का किस तरह का बोझ है और मामलों के निपटारे में देर क्यों होती है। क्या कानून बनाने की प्रक्रिया भी है जिम्मेदार? देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस NV रमन ने मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों की साझा कॉन्फ्रेंस में लंबित मुकदमों की बड़ी संख्या का जिक्र किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि विधायिका जब कानून बनाती है तो कई बार उसकी बातें ठीक से साफ नहीं की जाती। बिल पर्याप्त बहस किए बिना पास कर दिए जाते हैं। इस कारण भी मुकदमेबाजी बढ़ी है।
जस्टिस रमन ने कहा कि अगर कानून पर्याप्त बहस के बाद पास हों, उनमें लोगों के वेलफेयर पर ज्यादा जोर दिया जाए और कानून में तमाम बातें साफ तरीके से कही जाएं, तो मुकदमेबाजी कम होगी। कार्यपालिका के रोल पर क्या हैं सवाल? जस्टिस रमन ने मुकदमेबाजी बढ़ने के लिए कार्यपालिका की तमाम इकाइयों की भूमिका पर भी सवाल किया। उन्होंने कहा कि कार्यपालिका की कई शाखाएं ऐसी हैं जो काम नहीं करती हैं और इसकी वजह से भी अदालतों में लंबित मामलों की संख्या बढ़ी है। जस्टिस रमन ने कहा कि अगर अथॉरिटी कानून के हिसाब से काम करे तो लोगों को कोर्ट आने की ज़रूरत कम पड़ेगी। प्रशासनिक सुस्ती के कारण भी मुकदमेबाजी बढ़ रही है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अगर तहसीलदार अपने काम सही तरीके से करे तो शायद किसानों को कोर्ट न आना पड़े। इसी तरह अगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारी अपना काम कानून के मुताबिक करें तो लोगों को कोर्ट के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि पुलिस सही तरीके से मामले की छानबीन करे, किसी को प्रताड़ित न करे और कस्टडी में उत्पीड़न न करे तो फिर विक्टिम को कोर्ट जाना ही नहीं पड़ेगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि यही हालत दूसरे विभागों की भी है। इनसे जुड़े 66% मामले पेंडिंग हैं। क्या सरकारी मुकदमेबाजी भी है जिम्मेदार? चीफ जस्टिस NV रमन का कहना है कि 50% मामलों में तो खुद सरकार लिटिगेंट है। उन्होंने कहा कि कई बार अदालत के फैसलों पर सरकार अमल नहीं करती और ऐसा देखा गया है कि अदालती फैसले लागू करने में सरकार जानबूझकर सुस्ती दिखाती है। कई बार तो वो सालों तक आदेश पर अमल नहीं करती। ये बात लोकतंत्र की सेहत के लिए ठीक नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा कि ऐसा भी देखने में आ रहा है कि कई लोग व्यापारिक होड़ के चलते जनहित याचिका को एक टूल की तरह इस्तेमाल करने लगे हैं और कई बार पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL को पर्सनल इंटरेस्ट लिटिगेशन के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है।